राहिलतिही रवाहुल बुखारी व अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यत्रुकु अहलहु लैलन व कान ला यदखुलु इल्ला ग़ुदवतन औ अशिय्यतन मुत्तफ़क़ुन अलैहि व अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताल अहदुकुमुल ग़ैबता फ़ला यत्रुक अहलहु लैलन मुत्तफ़क़ुन अलैहि व अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा दख़लता लैलन फ़ला तदख़ुल अहलक हत्ता तस्तहिद्दल मुग़ीबतु व तमतशित्तश शाइस्सा मुत्तफ़क़ुन अलैहि व अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा क़दिमल मदीनता नहरा जुज़ूरन औ बक़रा रवाहुल बुखारी व अन कअब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़दिमु मिन सफ़रिन इल्ला नहारन फ़िज़्ज़ुहा फ़इज़ा क़दिम बदअ बिल मस्जिदि फ़सल्ला फ़ीहि रकअतैनि सुम्मा जलसा फ़ीहि लिन्नास मुत्तफ़क़ुन अलैहि व अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्तु मअन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन वलम्मा क़दिमनल मदीनता क़ाल लिदख़ुलिल मस्जिद फ़सल्लि फ़ीहि रकअतैनि रवाहुल बुखारी। अल फ़स्लुस्सानी अन सख़्र इब्न वदाअतल गामिदी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फ़ी बुकूरिहा व कान इज़ा बअस सरियतन औ जैशन बअसहुम मिन अव्वलिन नहार व कान सख़्रुन ताजिरन व कान यबअसु तिजारतुहु अव्वलन नहारी व असरा व कसुरा मालुहु रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व दारिमी व अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिद्दुल्जति फ़इन्नल अर्ज़ तुत्वा बिल्लैल रवाहु अबू दाऊद व अन अम्र इब्न शुअैब अन अबीहि अन जद्दिहि रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्राकिबु शैतान वर्राकिबानि शैतानानि वस्सलासतु रब्बुन रवाहु मालिक व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व नसाई व अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु व अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कान सलासतुन फ़ी सफ़रिन फ़लयुअम्मिरु अहदहुम रवाहु अबू दाऊद व अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुस सहाबति अर्बअतुन व खैरुस सराया अर्बउमिअतिन व खैरुल जुयूशि अर्बअतु आलाफिन वलन युग़लब अल्फ़न मिन क़िल्लतिन रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व दारिमी व क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन गरीब व अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतख़ल्लफ़ु फ़िल मसीरि फ़युज़्ज़ि ज़ईफ़ व युर्दिफ़ु व यदउ लहुम रवाहु अबू दाऊद व अन अबी सालबतल ख़शनी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान अन्नासु इज़ा नज़लु मंज़िलन तफ़र्रक़ू फ़िश्शआबि वल अवदियति फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तफ़र्रुक़कुम फ़ी हाज़िहि श्शआबि वल अवदियति इन्नमा ज़ालिकुम मिनश शैतान फ़लम यंज़िलु बअद ज़ालिका मंज़िलन इल्ला ज़म्मा बअदुहुम इला बअदिन हत्ता युक़ाल लौ बुसिता अलैहिम सौबुन लअम्महुम रवाहु अबू दाऊद व अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना यौम बद्रिन कुल्ला सलासतिन अला बईरिन व कान अबू लुबाबा व अली इब्न अबी तालिब ज़मीलै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़कानत इज़ा जाअत उक़बतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नहनु नमशी अन्का क़ाल मा अंतुमा बि अक़वा मिन्नी व मा अना बि अग़ना अनिल अज्रि मिनकुमा रवाहु फ़ी शरह सुन्नह व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तत्तख़िज़ु ज़ुहूर दव्वाबकुम मनाबिरा फ़इन्नल्लाह तआला इन्नमा सख़्ख़रहा लकुम लितुबल्लिगकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीहि इल्ला बिशिक्किल अनफ़ुसि व जअल लकुमुल अर्ज़ फ़अलैहा फ़क़्ज़ू हाजातिकुम रवाहु अबू दाऊद व अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना इज़ा नज़लना मंज़िलन ला नुसब्बिहु हत्ता नहुल्लर रिहाल रवाहु अबू दाऊद व अन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी इज़ जाअहु रजुलुन मअहु हिमार फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरकब व तअख़्ख़र रजुलु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अंत अहक्कु बिसदरि दाबतिका इल्ला अन तजअलहु ली क़ाल जअलतुहु लका फ़रकिब रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व अन सईद इब्न अबी हिंद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकूनु इबिलुन लिश्शयातीन व बुयूतुन लिश्शयातीन फ़अम्मा इबिलुश्शयातीन फ़क़द रअयतुहा यख़रुजु अहदुकुम बिनिजीबाति माअहु क़द अस्मनहा फ़ला यअलु बईरन मिनहा व यमुर्रु बिअख़ीहि क़द इंक़ुतिअ बिही फ़ला यहमिलुहु व अम्मा बुयूतुश्शयातीन फ़लम अरहा
कान सईद यक़ूलु ला उराहा इल्ला हादिहिल अक़फ़ाज़ अल्लती यस्तुरुन्नासु बिद्दैबाति रवाहु अबू दाऊद व अन सहल इब्न मुआज़ अन अबीहि रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ग़ज़वना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़य्यक़न नासुल मनाज़िल व क़तअु त्तरीक़ फ़बाज़ा नबियुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादियन युनादी फ़िन्नास इन्ना मन ज़य्यक़ मंज़िलन औ क़तअ तरीक़न फ़ला जिहाद लहु रवाहु अबू दाऊद व अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना अहसन मा दख़ल अर्रजुलु अहलहु इज़ा क़दिम मिन सफ़रिन अव्वलुल लैलि रवाहु अबू दाऊद। अल-फ़स्लुस सालिस अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान फ़ी सफ़रिन फ़अर्रस बिलैलिन इस्तजा अला यमीनिही व इज़ा अर्रस क़ुबैल सुब्हि नसब ज़िराअहु व वज़अ रअसहु अला कफ़्फ़िही रवाहु मुस्लिम। व अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल बाअसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न रवाहा फ़ी सरियतिन फ़वाफ़क़ ज़ालिका यौमुल जुमुअति फ़ग़दा अस्हाबुहु व क़ाल तख़ल्लफ़ू व उसल्ली मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा अलहक़ुहुम फ़लम्मा सल्ला मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआहु फ़क़ाल मा मनाअक अन तग़दुव मा अस्हाबिका फ़क़ाल अरदत अन उसल्लिय माका सुम्मा अलहक़ुहुम फ़क़ाल लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अदरकत फ़ज़्ल ग़ज़वतिहिम रवाहु तिर्मिज़ी। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तस्हबुल मलाइकतु रुफ़क़तन फ़ीहा जिल्दु नमिरिन रवाहु अबू दाऊद। व अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल क़ौमि फ़िस सफ़रि ख़ादिमुहुम फ़मन सबक़हुम बिख़िदमतिन लम यस्बिक़ूहु बिअमलिन इल्ला शहादा रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बाबु आदाब सफ़र, ये बाब है सफ़र के आदाब के बारे में। आदाब अदब की जमा है, आपको पता है। तो अदब जो है वो किसे कहते हैं? तो इसकी तारीफ़ ये है कि जो अच्छी खसाइल है, अच्छी आदतें हैं उनको अपनाना, और खसाइल रज़ीला बुरी आदतों से अपने आप को बचाना। समझ आगे के लिए तो ये जो है ना वो अदब है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफ़ार का ज़िक्र होगा इसके बाद। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर असफ़ार जिहाद के लिए किए हैं। सिर्फ 7 असफ़ार, 7 सफ़र ऐसे हैं जो जिहाद से हट कर, बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो जिहाद के लिए सफ़र करते रहे। एक तो 12 साल की उम्र में जब अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ रवाना हुए थे, वो वाक़या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो राहिब मिलते हैं रास्ते में, वो कहते हैं इसको आगे ना जाने दो, यहूदी जो है ना पहचान लेंगे इस बच्चे को, साजिश करेंगे, तो रास्ते से उनको वापस कर दिया गया। फिर 25 साल की उम्र में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर शाम की तरफ जाते हैं तिजारत की गरज से। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल तिजारत लेकर मुज़ारबत पर जो है ना वो जाते हैं, सफ़र करते हैं। ये दूसरा सफ़र। फिर तीसरा सफ़र हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10 साल बाद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल थी, तो ताइफ की तरफ सफ़र किया था। मशहूर सफ़र है, ताइफ वालों ने जो बुरा सलूक किया था, आपको पता है। उसके बाद फिर नबूवत के 13 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, हिजरत का सफ़र किया। ये चौथा सफ़र था। 5वां सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल, जब ख्वाब देखा कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, खाना काबा का सहाबा भी मेरे साथ है,
तो उम्रे के लिए सफ़र किया, लेकिन हुदैबिया के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया, मुश्रिकीन ने अंदर नहीं जाने दिया, वापस आ गए। ये 5वां सफ़र था। और छठा सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अगले साल हिजरत के 7वें साल किया, वो उम्रतुल क़ज़ा के लिए, इसी उम्र की क़ज़ा के लिए किया। और 7वां सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल, बिल्कुल आखिरी साल किया, हज का सफ़र किया। इनके अलावा बाकी सारे असफार जिहाद के किए, और जिहाद के जितने भी असफार हैं सिवा एक सफ़र के, बाकी सारे असफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरे अरब के अंदर अंदर किए हैं। अलबत्ता एक सफ़र ग़ज़वा तबूक के मौके पर 9 हिजरी में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरे अरब से बाहर का किया है। समझ आ गए कि नहीं है? तो बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी ज़िंदगी जो है ना, जो असफारों में गुजरी है, लेकिन जिहाद के असफार। अब देख लीजिए पहली फसल, काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे जुमरात के दिन ग़ज़वा तबूक के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे जुमरात के दिन सफ़र करने को, निकलने को। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमरात के दिन सफ़र करने को पसंद फरमाते थे। हाँ, शब जुमा इससे साबित हो जी। हाँ, लेकिन ये जुमरात है, असल तो जिमारात है, समझ आ। तो खैर बहरहाल जुमरात के दिन इसलिए सफ़र को पसंद फरमाते थे, इसलिए आपके तलहा साहब जो है जुमरात के दिन घर पहुँचते, इस वजह से जुमरात के दिन इसलिए सफ़र को पसंद फरमाते थे कि जुमरात के दिन आमाल ऊपर उठाए जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि जिहाद का सफ़र अमल भी उसमें शामिल हो जाए। क्या ही बात है। और इसी तरह इसको चूँकि खमीस कहते हैं और खुमुस भी माल जिहाद का एक हिस्सा है, तो इनके आपस में लफ्ज़ी मुनासबत है। तो इस मुनासबत से ख़ासकर जिहाद का सफ़र खमीस को, यौमुल खमीस को करते थे कि इस मुनासबत से खुमुस मिलेगा, यानी कामयाबी मिल जाएगी जिहाद। और तीसरी वजह बाद मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि खमीस जो है ना वो किससे है, खुमुस 5 से निकला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के भी 5 हिस्से हुआ करते थे। आप लोगों ने पढ़ा है, एक मुक़द्दमतुल जैश कहलाता था जो आगे होता था, एक साक़तुल जैश कहलाता था जो पीछे होता था, एक मैमनतुल जैश कहलाता जो दाएं तरफ होता था, एक मैसरतुल जैश कहलाता था जो बाएं जाने होता था, और एक क़ल्बुल जैश जो बिल्कुल दरमियान में होता था। तो समझ आगे कि नहीं है? तो ये बात। अगली रिवायत देखिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि अकेले में क्या है, यानी अकेले सफ़र में क्या है, यानी क्या ख़राबी है जो मैं जानता हूँ, जो ख़राबी मैं जानता हूँ, तो कोई शख्स भी सवारी करने वाला नहीं सफ़र करेगा रात को अकेला। यानी अकेले सफ़र में जो ख़राबी है अगर पता चल जाए लोगों को तो कोई नहीं करेगा, खासकर रात को। तो अकेले सफ़र यानी नहीं करना चाहिए, इसकी ख़राबी है। एक तो यह है कि अकेले सफ़र करने की सूरत में इंसान से उमूमन जमात की नमाज़ निकल जाती है, और दूसरी बात यह है कि अकेले सफ़र करने में वहशत होती है और ख़तरा हो सकता है, ख़ासकर उस ज़माने में तो ख़तर सफ़र होते थे। और इसके अलावा इंसान बीमार हो सकता है, ज़ख़म लग सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है, अकेला क्या करेगा। तो इसलिए इससे मना फरमा। लेकिन आजकल चूँकि असवार जो है ना वो अकेले नहीं होते, जमात के साथ ही सफ़र होता है, तो उस ज़माने की बात है। तो आजकल जो खराबियाँ थी, आजकल वो खराबियाँ उमूमन नहीं, लेकिन फिर भी अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नई फरिश्ते साथ होते ऐसी जमात के साथ, ऐसे काफ़िले के साथ जिसमें कुत्ता और घंटी हो।
अगली रिवायत भी ज़रा देख लीजिए। उन्हीं से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घंटी शैतान की क्या है? बाजें हैं, बांसुरी हैं। अच्छा, जिस काफिले में क्या हो, कुत्ता हो या घंटी हो, तो उसमें फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते साथ नहीं होते। अगली रिवायत में इसकी बात आ रही, वजह आ रही है। घंटी जो है ना शैतान की क्या होती है? बांसुरी होती है, बाजा होता है। बाजा बाजे नहीं, समझ आ गया नहीं? तो इसलिए, लेकिन अगर कोई घंटी जो है ना, वो आगे भी रिवायत आ रही है, जानवर के गले में डालते हैं वो हिफाजत के लिए या पहचान के लिए, कि दूर से पता चल जाए कि फला जगह पर है, तो अलग बात है। ये दूसरी घंटी जो है ना, जिसमें ऐसे ठंड की आवाज़ हो, और ख़ासकर जो शौकिया जो है ना, जो ये पहनते हैं, वो मुराद है। वो घंटी जो है ना, वो मुराद नहीं। अगली रिवायत में है, अबू बशीर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे बाद असफार में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, एक कासिद भेजा, पैगाम पहुंचाए कि ना बाकी रखा जाए किसी भी ऊँट की गर्दन में क़िलादा, कमान की तांत का, या मुतलक क़िलादा, मगर उसको काट दिया जाए। फरमाया कोई भी क़िलादा, वतर अवतार इसकी जमा आती, कल भी हमने लफ्ज़ पढ़ा, कमान की तान, तस्मा जो होता है, उसकी वजह हमने कल पढ़ी है कि वो नुकसान हो सकता है, इसकी वजह से फरमाया इसको काट दे। या मुतलक क़िलादा, ठीक है, फरमाया कि वो किसी की उसकी ऊँट की गर्दन में ना हो, मगर उसको काट दिया जाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सफ़र करो सब्ज़े में, सब्ज़ा, तो ऊँटों को उसका हक़ दो, उनका हक़ दो ज़मीन में से। और जब तुम सफ़र करो काहत में, खुश्की में, तो जल्दी चलो, वहाँ से जल्दी तेज़ रफ्तारी से जाओ। जब तुम पड़ाव डालो रात के आखिरी में हिस्से में, तो रास्ते से बचो, बेशक वो जानवरों के रास्ते होते हैं और जहरीले जानवरों के ठिकाने होते हैं रात के वक्त। और एक रिवायत में कि जब तुम कहत में सफ़र करो तो जल्दी करो ऊँटों के साथ, निक़या, उसका गूदा ख़त्म होने से पहले। अच्छा, फरमाया कि तुम जब सब्ज़े में हो, सब्ज़े का ज़माना या सब्ज़ा इलाका सब्ज़ हो, तो ऊँटों का उनका हक़ दे दो, यानी छोड़ दो कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए छोड़ दो चरने के लिए, ताकि वो भी कुछ खाए। और जब खुश्क इलाका हो तो वहाँ से जल्दी करो, क्योंकि ऊँट थक जाएंगे तो चारे को कुछ नहीं मिलेगा खुराक के लिए, इसलिए जल्दी चले। और जब तुम रात के आखिरी हिस्से में, तारीस कहते हैं ना, रात के आखिरी हिस्से में पड़ाव डाल, समझ आ रही? तो रास्तों से बचो, यानी रास्ते में पड़ाव मत डाल, रास्ते से साइड पर होकर। फरमाया कि ये तो जानवरों के रास्ते, जानवर गुजरते हैं, तो जानवर जहरीला जानवर गुजर सकते हैं, शेर हो या कोई और हो, या और जानवर वगैरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह जहरीली हवाम हशरात जो है ना, बिच्छू, सांप वगैरह, ये भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इससे बचो, रास्ते में पड़ाव मत डाल। और फरमाया जब कहत का ज़माना हो या खुश्की का इलाका हो, जल्दी जल्दी वहाँ से निकलो, गूदा ख़त्म होने से पहले पहले। जानवर के उसमें गूदा होता है हड्डियों में, ऐसा ना हो कि वो ज़रा कमज़ोर हो जाए, लाग़र हो जाए, चलने के काबिल ना रहे, तो उससे पहले पहले तुम लोग वहाँ से क्या करो, जानवरों को निकालो। समझ आ गई कि नहीं है? अच्छा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि फरमाते दरी असरा के हम एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक शख्स आया सवारी पर, वो अपनी सवारी को दाएं और बाएं जो है ना वो फेरने लगा, घुमाने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास इजाफी सवारी हो तो वो उस पर लौटा दें, उसको दे दे जिसके पास सवारी नहीं, और जिसके पास इजाफी तोशा हो वो लौटा दे उस पर जिसके पास तोशा ना हो। और फिर माल के मुख्तलिफ अक़साम का जिक्र किया, यहाँ तक कि हमने ये ख्याल किया
कि कोई हक़ नहीं है हम में से किसी के लिए इजाफी माल में। एक शख्स आया, ये इस यहाँ पर यज़रिबु और एक रिवायत में यस्रिफु का लफ़्ज़, सवारी को दाएं बाएं घुमा रहा था, फेर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास इजाफी सवारी हो वो दे दे उसको, जिसके पास सवारी नहीं है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि उस शख्स के पास जो सवारी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बल्कि कमज़ोरी की वजह से वो दाएं बाएं घूम रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया इस शख्स की तरफ, किसके पास चूँकि बहुत कमज़ोर सवारी है, अगर किसी के पास इजाफी सवारी हो तो इसे दे। दूसरा मतलब इसका यह है कि उसके वो तख़य्युल जो है ना फ़ख्र की वजह से सवारी उसके पास अच्छी थी, इधर उधर घुमा रहा था उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जिसके पास इजाफी सवारी हो तो वो जिसके पास सवारी नहीं है उसे दे दे। अगर तेरे पास सवारियाँ ज़्यादा हैं तो फिर तुम ये सब एक सवारी किसी और को दे दो। और इस तरह इजाफी तोशा हो तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अमाल का जिक्र किया, यहाँ तक कि हमने ये ख्याल कर लिया कि जो इजाफी माल होता है ना उसमें हमारा हक़ ही नहीं है। समझ आ गई कि नहीं है? तो यानी जो बचत है वो बस हम गोए के रख ही नहीं सकते। इस तरह के अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, वो रोकता है तुम में से किसी को नींद से, खाने से, पीने से। जब तुम में से कोई शख्स गरज पूरी कर ले बिन वजह ही अपने सफ़र से, तो उसको चाहिए कि वो जल्दी करे अपने घर वालों की तरफ। बिन वजह ही यानी वो मुतवज्जिह हुआ था जिस सफ़र, जब काम पूरा हो जाए ना तो फिर जल्दी जल्दी वापस आना चाहिए। सफ़र आज भी अगर से कितना आरामदेह है लेकिन सफ़र सफ़र होता है। सफ़र में इंसान के मामूलात जो है ना वो वैसे नहीं होते जैसे घर में होते हैं। समझ आ गई? तो इसलिए मशक्क़त आज भी सफ़र में होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्दी आना चाहिए। खैर का सफ़र हो तो फिर उसको लंबा भी कर सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जब सफ़र से आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया जाता उनके घर के बच्चों के साथ, अहले बैत के बच्चों के साथ। और फरमाते हैं कि एक दफ़ा वो सफ़र से आए तो मुझे जो है ना आपके सामने किया गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल मेरे साथ किया गया। तो बच्चा था तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया और अपने जो है ना वो सामने बिठा दी। फिर फरमाते हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दो बेटों में से एक बेटा जो है ना उसको भी लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पीछे बिठा दिया और हम मदीना में दाखिल हो गए इस हाल में कि हम एक सवारी पर 3 अफराद थे। देखिएगा जाफ़र अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई के बेटे थे। फरमाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो बच्चों के साथ इस्तक़बाल किया जाता है, ख़ासकर अहले बैत के बच्चे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई उस वक्त अस्ताह के साथ भी इस्तक़बाल हुआ था, लेकिन आमतौर पर सफ़र से जब आते तो बच्चों के साथ इस्तक़बाल। बच्चे जो है ना इंसान उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है और जब बच्चों को देखता है खुश होता है। जब इंसान बाहर से थका हुआ आता है लेकिन उधर छोटा बच्चा सामने से इस्तक़बाल कर, वो बाबा आ गए, बाबा आ गए, वो सारी थकावट इंसान की ख़त्म हो जाती है। समझ आ गई कि ऐसे ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया जाता बच्चों से। तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं कि एक दफ़ा मैं जो है पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया। तो उसके बाद फातिमा के 2 बेटों में से एक हसन या हुसैन लाए गए, उनको पीछे बिठाया। ये इंसाफ है नहीं कि मुझे पीछे कर दिया और उनको क्या कर दिया उसको आगे कर दिया, ऐसा नहीं किया। उसको पीछे बिठाया क्योंकि मुझे पहले बिठा चुके थे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात कि वो और अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी, उनको पीछे बिठाया हुआ था अपने सवारी पर।
उन्हीं से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते थे रात को अपने घर वालों के पास, और नहीं दाखिल होते थे मगर सुबह या शाम को। ज़रा अगली रिवायत भी देख लें। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स गैबूबत को, गैर हाज़िरी को लंबा करे, गैब होने को, तो ना अपने घर वालों के साथ, अपने घर वालों के पास रात के वक़्त। अच्छा, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त आने से मना फरमाया। ये जो फ़स्ल सानी है ना, इसकी बिल्कुल आखिरी हदीस है, वो भी जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। उसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर वक्त घर वालों के पास दाखिल होने का वो है रात का वक्त। अब यहाँ पर मना फरमाया और वहाँ पर इजाज़त दी है, बल्कि बेहतर वक्त करार दे दी है। अब बज़ाहिर जो है ना वो क्या है, तारुज़। समझ आ गई कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि जहाँ पर मना फरमाया ना, वो है कि लंबे सफ़र से, लंबे सफ़र से अगर किसी ने आना तो फिर उसको चाहिए कि वो रात के वक्त ना आए, सुबह आए, रात के वक्त ना आए। इसलिए कि वो अगर रात के वक्त आएगा और उसकी बेगम को पता नहीं होगा उसके आमद का, वो छुड़ैल बैठे होगी, तो इसको हार्ट अटैक हो जाएगा उसको देख कर। समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए उसको चाहिए, अगले हदीस में भी आ रहा है कि वो पहले से आए, इतला दिन के वक्त आए, ताकि उसके बेगम जो है ना वो अपनी पोजीशन संभाल, मेकअप शेकअप कर, कपड़े वपड़े चेंज कर, परफ्यूम वगैरह लगा और जंगल को साफ कर। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए, और जो इस फ़स्ल सानी की आखिरी हदीस है, उसका मतलब है कि लंबे सफ़र पे नहीं गया था, तो लंबा सफ़र नहीं था, या ये है कि इत्तला की कि मैं आ रहा हूँ, अपनी पोजीशन क्या कर लो, संभाल लो, तो फिर उस वक्त में रात को भी आ सकते हैं। समझ आ गई कि नहीं? काब इब्न मालिक, हाँ जी जी आ गए। उन्हीं से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम दाखिल हो जाओ रात को, तो न मत दाखिल हो अपने घर वालों के पास यहाँ तक कि गायब, अपने शोर को गायब पाने वाली ज़ेर नाक बाल साफ कर ले और परागंदा बालों वाली कंघी कर ले। तस्तहिद, तस्तहिद का मतलब हदीद इस्तेमाल करना, हदीद का मतलब ब्लेड वगैरह इस्तेमाल करना, सफाई करना। शायद सा जिसके परागंदा बाल हो तो वही कि जाने से पहले इत्तला कर दे कि वो इन्हें घर वाले सफाई कर ले, तो ये मुराद है। इससे मालूम हुआ कि जो है ना वो वैसे ब्लेड मर्दों को इस्तेमाल करना चाहिए, औरतों को कोई दवाई इस्तेमाल कर ले तो बेहतर है, लेकिन औरतें भी ब्लेड इस्तेमाल कर सकती है। समझ आ गई? और मर्दों के लिए ब्लेड इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। अगर मर्द ज़ेर नाक बालों के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते, तो नाजायज़ नहीं। समझ आगे कि नहीं है जी? उन्हीं से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे मदीना मुनव्वरा तो एक ऊँट ज़बह किया था और एक गाय ज़बह की। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते थे सफ़र से मगर दिन के वक्त, चाश के दिन में, चाश के वक्त जब आते तो मस्जिद से इब्तिदा करते, मस्जिद में 2 रकातें अदा फरमाते, फिर लोगों के लिए बैठ जाते। आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक यही थी कि जो है वो सफ़र पे वासी पर आके ना पहले मस्जिद में जाते थे, मस्जिद में 2 रकातें नफल पढ़ते थे, उसके बाद लोगों के साथ बैठकर हाल अहवाल किया करते थे। उसके बाद उमूमन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाते थे, उनकी ख़बर लेते थे, उसके बाद फिर अज़वाज मुतहहरात के पास जाते थे। तो ये आदत शरीफत है। दूसरी फसल, सख्र इब्न वदाअ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में
बरकत डाल दीजिए। और फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर को या जैश को भेजते तो भेजते उनको दिन के शुरू। और सखर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजर थे, जब अपनी तिजारत का सामान भेजते तो दिन के शुरू में भेजते थे। तो इस वजह से असरा अमीर मालदार हो गया, उनका माल ज़्यादा हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की है सुबह के वक्त। बाकी सुबह के वक्त में जो काम किया जाए उसमें एक बरकत होती है। सफ़र शुरू करें हम, बरकत होती है उसमें। कोई भी काम, मुताले में भी बरकत होती है, और कोई भी काम करें ना उसमें इस दुआ का असर है। और जी क्या फरमा जी जी नींद काम नहीं, काम नहीं है, काम समझ आ गई कि नहीं है? तो फरमाया कि वक्त नींद नाजायज़ नहीं है। ये देखो बाज़ लोग इसको जो है ना नाजायज़ समझते हैं। नाजायज़ नहीं है, सो सकते हैं, नाजायज़ नहीं है, समझ आ रही कि नहीं है? लेकिन बेहतर भी नहीं, समझ आ रही। तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को जब भेजते तो सुबह के वक्त, और सखर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपना माल तिजारत सुबह के वक्त रवाना करते थे, जिसकी वजह से उनकी बरकत में, उनकी तिजारत में बहुत बरकत आई, बहुत पैसा आया। वैसे भी सुबह का वक्त ठंडा ठंडा होता है, खामोशी होती है, तो सफ़र जल्दी तय होता है। समझ आ गई? अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लाजिम पकड़ो रात के इब्तिदाई हिस्से को, बेशक ज़मीन को लपेट दिया जाता है रात के वक्त, दुल जा रात के इब्तिदाई हिस्से। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को नहीं सफ़र करना चाहिए, दिन सुबह के वक्त करना चाहिए, लेकिन रात के कुछ हिस्से में भी करना चाहिए, इब्तिदाई हिस्से में, ज़्यादा नहीं। इसलिए कि उस हिस्से में एक तो मौसम ठंडा होता है रात के इब्तिदाई हिस्से में, और दूसरी बात यह है कि खामोशी से होती है, तो सफ़र जल्दी तय होता है। तो इसलिए फरमाया कि तुम उस हिस्से में भी सफ़र किया करो, लेकिन इब्तिदाई हिस्सा रात का बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सवार एक शैतान है, दो सवार दो शैतान है, और तीन लोग जमात हैं। मतलब एक अकेला कोई सफ़र करता तो गोया कि एक शैतान, दो बंदे सफ़र करते दो शैतान है, और तीन बंदे अगर सफ़र करते तो एक जमात। यानी अकेला या दो बंदों को शैतान गुमराह कर सकता है, आसानी से गुमराह कर सकता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, जमात की नमाज में भी सुस्ती हो जाती है, और भी जो है वो मसले शैतान उसके दिल में कुछ वसवसे डाल सकता है, कुछ भी ख़यालात, उसको बुरे ख़यालात आ सकते हैं, वो किसी खातून पर हमला कर सकता है, वो कोई और गलत कोई किसी का माल चुरा सकता है, किसी कबीले से चोरी कर सकता है वगैरह ज़्यादा। लेकिन तीन लोग हो तो एक जमात होती है, वो बेहतर। एक तो है कि जमात के साथ नमाज अच्छी तरह इंसान पढ़ सकता है, दो बंदे बिल्कुल पीछे सब बना सकते हैं, एक आगे हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर एक शख्स चला जाए तो दो बंदे होंगे, एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं, वहशत नहीं होती। अगर जो है ना इसी तरह एक बंदा चला गया, दूसरा बंदा उसको ढूंढने के लिए जा सकता है, और तीसरा बंदा जो रह जाए वो सामान की हिफाजत कर सकता है वगैरह ज़ालिका। तो इसलिए फरमाया कम से कम जो है ना वो तीन बंदे जो है ना वो होने चाहिए। सब समझ आ गई कि नहीं आए? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो तीन बंदे हो सफ़र में तो उनको चाहिए कि वो किसी को अपना अमीर बना ले। तीन बंदे हो तो एक शख्स को अमीर बनाना चाहिए, और फिर वो उस अमीर की बात माननी चाहिए। इसमें खैर व बरकत होती है, इसमें इत्तेफाक होता है, इत्तेहाद होता है, और जिसको अमीर बनाया जाए तो फिर उसकी बात जो है ना वो माननी चाहिए।
और अमीर के बारे में भी आगे आ रहा है कि जिसको अमीर बनाया जाए तो उसको खादिम होना चाहिए, उसको मखदूम नहीं बनना चाहिए। समझ आखिर कि नहीं है जी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन खैरुस सहाबा थे, बेहतरीन जो है ना वो साथी 4 होते हैं, और बेहतरीन लश्कर सरिया वो 400 है, और बेहतरीन जैश 4000 है, और हरगिज़ 12,000 लोगों को मगलूब नहीं किया जा सकता किल्लत की वजह से। बेहतरीन साथी 4 हैं, इन्हें अगर इमाम आगे हो जाए जमात के साथ नमाज़ पढ़ने में तो 3 लोग पूरी जमात है, जमा का कम से कम इतलाक़ 3 पर होता है तो 3 मुख्तलिफ पूरे हैं। और सरिया, बेहतरीन सरिया 400। देखो सरिया ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक होता है, 400 से ऊपर हो जाए ना फिर वो सरिया नहीं कहलाता, वो जैश बन जाता है। समझ आ गई कि नहीं है। और फरमाया कि बेहतरीन जैश 4,000, और फरमाया कि 12,000 लोगों को किल्लत की वजह से हरगिज़ मगलूब नहीं किया जा सकता। ये 12,000 अगर जमात है ना तो ये बहुत बड़ी जमात है, ये बड़ी से बड़ी जमात का ये जमात मुकाबला कर सकती है। समझ आ गई कि नहीं है। 1971 में हमारी 90,000 फौज ने हथियार डाला था, 90,000 फौज। इनकी तारीख में ऐसा हुआ है, कितनी बदनामी की बात है। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 12,000 का लश्कर जो है ना वो उसको मगलूब नहीं किया जा सकता। 90,000 का लश्कर हो वो सब हथियार डाल। समझ आ गई। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में पीछे रहते थे, कमज़ोर को हाँकते थे, और जिसके पास सवारी नहीं होती थी उनको पीछे बैठाते थे और उनके लिए दुआ करते थे। यानी जो कमज़ोर, जिसकी सवारी स्लो चाहती होती, कमज़ोर होती थी तो उसको हाँकते थे, और जिसके पास सवारी नहीं होती थी उसको अपने पीछे बैठाते थे और काफ़िले वाले के लिए दुआ करते रहते थे। यानी ये आज ही देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सबसे पीछे जाए, आगे नहीं, कि पीछे रहने में कोई आर नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं। समझ आ गई कि नहीं है। अबू सालबा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि क़ाल नास, फरमाते कि जब लोग न किसी जगह पर उतरते तो लोग दर्रों में और वादियों में मुंतशिर हो जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ये मुंतशिर होना दरों में, वादियों में, ये शैतान का फ़ेल है। तो फरमाते कि नहीं उतरते थे बाद उसके बाद किसी भी जगह पर, मगर इंज़म्म बाज़ुन इला, बाज़ के साथ मिलते थे, यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर उन पर एक कपड़ा फैला दिया जाए तो वो एक कपड़ा सबको शामिल हो जाए, सबको ढांप। यानी शुरू में जब लोग ना मुंतशिर हो जाए तो शिआर, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दर्रे को कहते हैं, दर अवदिया वादियों को। तो इधर उधर लोग चले जाते थे, अलग अलग हो जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम कर रहे हैं ना ये शैतानी अमल है, यानी शैतान तुम पर हावी हो सकता है, शैतान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम मुंतशिर हो तो तुम्हें दुश्मन जो है ना वो पा सकता है, आसानी से तुम्हें हलाक कर सकता है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। एक जगह पर होंगे फिर दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो फरमाया कि उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ फरमाया तो उसके बाद साथ रहते थे, एक बिल्कुल साथ, यहाँ तक कि अगर एक कपड़ा डाल दिया जाता तो सबको शामिल हो जाता। लेकिन ये उस ज़माने की बात है कि जब वो जो है ना वो हमले होते थे तीर के ज़रिए से, नेज़ों के ज़रिए से ना, तो अगर छोटी जमात होती, लश्कर होता तो उस पर आसानी से हमला किया जा सकता था। लेकिन आजकल तो हमला होता है बंदूक के ज़रिए से, बम गिराने के ज़रिए से, मिसाइल के ज़रिए से। तो आज अगर एक जगह जमा होंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। समझ आ गई कि नहीं आई। तो इसलिए हर ज़माने की जो है ना वो जो जिहाद की तैयारी होती है या जिहाद के जो इंतज़ामात होते हैं वो ज़माने के साथ अलग अलग होते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम बदर के दिन
3-3 बंदे होते थे एक ऊँट पर। तो अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। फरमाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती उतरने की, तो ये दोनों कहते कि हम आपकी तरफ से चलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ना तो तुम दोनों मुझसे ज़्यादा कवी हो और ना मैं तुम दोनों से ज़्यादा अजर से बेपरवाह हूँ, बेनियाज। यानी जंग बदर में 313 लोग थे और सिर्फ 70 ऊँट थे, समझ आ गई। तो एक ऊँट पर 3-3 लोग सवार होते थे बारी बारी। तो अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने की बारी आती तो ये कहते या रसूलल्लाह आप बैठे नहीं, हम जो आपकी तरफ आपने चलना है ना, हम आपकी तरफ से चलते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम दोनों मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो और मैं भी तुम दोनों से ज़्यादा बेनियाज अजर से नहीं। इन्हें चलने में अजर है, अजर ज़्यादा है, तो मैं भी चाहता हूँ मुझे अजर मिल जाए, सवाब मिल जाए, और मुझ में ताकत है। जैसे तुम चल सकते हो, मैं भी कोई बुढ़ा नहीं हूँ, मैं भी चल सकता हूँ। समझ आ गई कि नहीं जी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि तुम मत बनाओ अपने जानवरों के पुश्तों को मेंबर, बेशक अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे लिए ताबे बनाया है ताकि ये तुम्हें पहुँचा दे ऐसे शहर की तरफ कि नहीं तुम पहुँचने वाले उस शहर की तरफ मगर अपने नफ्सों को मुशक्क़त में डालकर। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बनाया है ताकि तुम उन पर अपने हाजतों को पूरा करो। अपनी सवारियों की पुश्तों को मिंबर मत बनो। क्या मतलब? यानी जैसे मिंबर पर इंसान खुतबा देता है, बयान करता है, इस तरह तुम सवारी की पुश्त पर बैठकर लंबी लंबी तकरीर देना शुरू कर दो, तकरीर झाड़ना शुरू कर दो, मुफस्सिर कुरान मुक़र्रिर शौला बयान बन जाओ उस पर जानवरों के पुश्त पर। तो ऐसा मत कर। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए आम तौर पर, लेकिन कभी कभार ज़रूरत के वक्त ऐसा करना पड़ता है। जैसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अरफा के दिन जो खुतबा दिया था वो सवारी पर दिया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि लोग ज़्यादा थे, 1.25 लाख के करीब लोग थे, तो उन तक आवाज़ पहुँचाना मुश्किल था, नज़र आना उनके लिए मुश्किल था। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठकर खुतबा दे रहे थे। तो कभी कभार ऐसे ज़रूरत तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे सवारी को क्या होती है, तकलीफ़ होती है। फरमाया ज़मीन को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाया, इसका अपनी हालतों को पूरा करो। ज़मीन पर बैठकर जितनी देर तकरीर झाड़नी है झाड़ो, उसमें कोई हर्ज नहीं। अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत फरमाते कि जब हम किसी जगह उतरते तो ना हम नफल नमाज पढ़ते, यहाँ तक खजावे खोलते हैं। खजावे से खोलने से मुराद क्या है? सामान उतारना। जब हम किसी जगह उतरते ना तो सामान पहले उतारते, तरतीब लगा सेटिंग करके, खेमा शेमा लगाना हो, जो सारा सामान उतार के उसके बाद फिर क्या करते, नमाज पढ़नी है, कुछ का इबादत करनी है तो उसके बाद करते हैं। ये नहीं है कि पहले, एक तो वैसे भी, दूसरी बात यह है कि सवारियों को क्या होगी, इससे तकलीफ़ होगी, फजूल में वो खड़ा किया हुआ है, बोझ उनके ऊपर लादा हुआ है, और तुम इधर इबादत में मशगूल हो गए, 1-1 घंटा नमाज़ पढ़ने लगे, उधर सवारी को तकलीफ़ हो रही। तो मखलूक खुदा को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए अपनी इबादत की खातिर। तो सवाल नीचे उतारो, उसके बाद उसको फ्री कर दो, आज़ाद कर दो, चढ़ना है क्या करना, उसके बाद तुमने नमाज़ पढ़नी, जो करना है कर लो। बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत फरमाते कि दरी असला के हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दरी असला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसके पास गधा था। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल आप सवार हो जाए, और पीछे हट गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आप जानवर के अगले हिस्से के ज़्यादा हकदार, इल्ला ये कि आप मुझे इसका हकदार बना दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको इसका हकदार बना दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हो, यानी सवारी पर, गधे पर बैठे हुए थे, सवारी लोग की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप बैठ जाए, वो खुद पीछे हट गए अदब की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले हिस्से, जानवर के अगले हिस्से के हकदार आप हैं,
हाँ, अगर आप मुझे इजाज़त दे दे, मुझे इसका हकदार बना दे, फिर तो अलग बात। तो वो कहने लगे मैंने आपको इसका हकदार बना दी, आप बैठ जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ। अब इससे मालूम हुआ कि किसी की गाड़ी है, मिसाल के तौर पर, अब गाड़ी जो है चला रहा है कौन? ड्राइवर, और मालिक भी साथ, तो फ्रंट सीट पे नहीं बैठना चाहिए, फ्रंट सीट पे मालिक को बैठा देना चाहिए, अगरचे वो आपका शागिर्द है। समझ आ गई? अगरचे वो आपसे छोटा है या दर्जे में आपसे छोटा है, उम्र में आपसे छोटा है, लेकिन गाड़ी किसकी है? उसकी है, तो आप पिछली सीट पे बैठ। हाँ, अगर वो एहतरामन आपको खुद कहता है और दिल से कहता है, आपको बिठाता है, तो फिर इस हदीस के मुताबिक अमल कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। समझ आ गई कि नहीं? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ ऊँट शैतान के लिए होते हैं और कुछ घर शैतान के लिए होते हैं। बहरहाल शैतान के ऊँट जो मैंने देखे हैं वो ये है कि तुम में से कोई निकलता है उम्दा ऊँटनी के साथ जिसको उसने फरबा मोटा किया हुआ है, और उनमें से किसी पर भी वो सवार नहीं होता, और गुजरता अपने भाई के पास, ऐसा भाई जो चलते चलते थक चुका है, उसको सवार नहीं करता। और शैतानों के घर जिनको मैंने नहीं देखा, साइद कहते हैं कि वो कहता है कि मेरा ख्याल ये है कि ये पंजरे जिनको रेशम का कपड़ा जो है ना, वो जिनको लोग ढांपते हैं रेशमी कपड़े के साथ। फरमाया कुछ ऊंट और कुछ घर शैतान के लिए होते हैं। शैतान के ऊंट फरमाया वो उम्दा ऊँटनियाँ, फरबा मोटी ताजी ऊँटनियाँ जो घर से इंसान निकालता है, रास्ते में खुद भी उस पर सवार नहीं हो रहा, खुद भी सवार नहीं हो रहा, और किसी शख्स के पास से गुजरता है, वो थक चुका है, उसको भी सवार नहीं कर रहा, बस शोशा के लिए निकाला हुआ है। इसका फ़ायदा क्या? मोटा ताज़ा किया हुआ है, उसको फ़ायदा उठाए। तो फिर जब आपने नहीं सवार होना तो किसने? फिर शैतान ही सवार होना है इस पर, कौन सवारी करेगा इस पर? और इसी तरह कुछ घर शैतान के होते हैं। तो रावी साइद रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा ख्याल यह है कि शैतान के घर से ये पंजरे मुराद है। पिंजरे जो है ना, ये जो कजावे होते हैं और कजावे पर रेशमी कपड़ा होता है, ये मुराद। समझ आ गई कि नहीं है? तो गोया कि ये भी शैतानी अमल है, इसको इस्तेमाल करना। तो का मेरी राय है, मेरा ख्याल है कि इससे मुराद ये है। पेंसिल लगवा दो। सहल बिन मुआज़ से, अपने वालिद मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल कर कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया, तो लोगों ने जगहों को तंग कर दिया और रास्तों को काटा, इन्हें बंद कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ देने वाले को भेजा, निदान देने वाले को भेजा कि जो निदान दे लोगों में कि जिसने जगह को तंग किया या रास्ते को काटा तो उसका जिहाद कबूल नहीं है। ये फरमाते एक जगह पर लोग उतरे, उन्होंने जगहों को तंग कर दिया और रास्तों को काटा, यानी रास्तों को बंद कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जगह तंग की, जिसने रास्ते को तंग किया, रास्ते को काटा, रास्ते को बंद किया, उसका जिहाद कबूल ही नहीं। ये तो आर्जी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब बाहर जरा देखो, गलियों में निकलो, कितना जो है ना बाहर जो है ना वो उन्होंने निकाला हुआ रास्ते को बनाया वो घर से बाहर। ये सरकारी रास्ता है, इनका अपना नहीं, ज़ाती जगह नहीं। कितना रास्तों को तंग किया हुआ, क्या ये जायज़ है? ये तकलीफ़ नहीं है और परवाह ही नहीं है। ख़वातीन घर धो रही है, पानी बाहर फेंक रहा है, रास्ता मोटरसाइकिल पे गुजरे, कोई गाड़ी पे जाए, कोई जा रहा हो, चींटी पड़ती रहती है, पड़ते सैकड़ों लोग गुजरते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन उनको इसका ख्याल नहीं है। उन्हें अपना घर साफ़ करना है, पानी घर में नहीं, घर में इंतज़ाम नहीं कर सकते। क्या इसका इंतज़ाम घर में नहीं हो सकता? रोज़ाना वाशरूम में इतना पानी बहाते हैं हम, उसका इंतज़ाम घर में नहीं हुआ तो शहर में इसका इंतज़ाम नहीं हो सकता।
लेकिन जब गुनाह को हमने गुनाह समझते ही नहीं, परवाह ही नहीं है, हम इसकी परवाह नहीं, कितने लोगों को तकलीफ होती है, सैकड़ों लोग वहां से गुजरते हैं, परवाह नहीं। ये तो रोजाना का मामूल है, सारी जिंदगी क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में फरमाया था, उसका जिहाद इतना बड़ा अमल है, जिहाद के लोग निकले हुए, फरमाया ऐसे शख्स का जिहाद ही कबूल नहीं, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता। अच्छा जी, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर वो वक्त जिसमें इंसान घर वालों के पास दाखिल हो जाए, जब वो सफ़र से आ जाए, वो रात का इब्तिदाई हिस्सा है, जिसके बारे में बात हो चुकी है। तीसरी फसल अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान फ़ी, जब किसी सफ़र में होते और रात के आखिरी हिस्से में पड़ाव डालते, और वो जो है ना तो लेटते दाएं हाथ पर, और जब सुबह से थोड़ी देर पहले पड़ाव डालते तो लेट अपने बाएं बाजू को खड़ा करते और फिर अपने सर को अपने बाएं हाथ के हथेली पर रखते। यानी अगर ज़्यादा देर, सुबह से ज़्यादा देर पहले पड़ाव डालते फिर तो दाएं हाथ के नीचे सो जाते, लेट जाते, और अगर थोड़ी देर होती, अभी थोड़ी देर रहती सुबह में, तो फिर यूँ करते हैं, यूँ ऐसे हाथ को खड़ा करके ना, ऐसे थोड़ी देर के लिए आराम करते ताकि ज़्यादा गहरी नींद ना आए और जो है ना वो नमाज का वक्त ना निकल जाए। समझ आ रही कि नहीं यार? जैसे आप लोग करते हैं, जब सुबह की अज़ान शुरू हो जाए तो आप लोग मुतहरिक होना शुरू हो जाते हैं और फ़िक्र जो है ना आप लोगों को लायक हो जाती है कि कहीं सुबह की नमाज में जो है ना वो देर ना हो जाए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सरिया में, तो इत्तेफाक से वो जुमे का दिन हुआ, तो बाकी लोग तो सुबह उसके साथ ही सुबह निकले, और उन्होंने कहा कि मैं पीछे रहता हूँ और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ूंगा, जुमा पढ़ूंगा, फिर साथियों से मिल लूँगा। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, फरमाया किस चीज़ ने आपको रोका कि आप अपने साथियों के साथ सुबह निकलते इससे? तो उन्होंने कहा कि मैंने इरादा किया मैं कि आपके साथ नमाज़ पढ़ लूँगा, फिर मैं उनसे मिल लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम ज़मीन में जो कुछ जितने ख़जाने हैं वो सारे खर्च कर डालो, फिर भी तुम उन लोगों के सवाब को नहीं पहुँच सकते जो सुबह निकले हैं। ये ग़ज़वे मोता के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी की बात है ना, नहीं क्या नाम है, तो 8 हिजरी की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर भेजा, 3000 का लश्कर था, अमीर बना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर फरमाया अगर वो शहीद हो जाए तो उसके बाद अमीर होंगे जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाया वो भी शहीद हो जाए तो फिर ये अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद अमीर होंगे। तो ये बाकी लोग तो निकले, लेकिन सुबह के जुमे का दिन था, तो उन्होंने कहा, समझा कि मैं जुमा पढ़ लूँगा फिर मिल लूँगा, इतना दूर तो नहीं निकल सकते, जल्दी से मिल लूँगा, मैं जुमे का सवाब मुझे मिल जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हो सकता है कि मेरा आखिरी जुमा हो, और वाकई आखिरी जुमा साबित हुआ, शहीद हो गया उसमें ना। तो जब इन्होंने जुमा पढ़ लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देख लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम निकली नहीं सुबह के वक्त। उन्होंने अपना इरादा बताया कि मेरी नीयत ये थी कि मैं आपके साथ जुमा पढ़ूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम लेट हो गए ना, आधा दिन तुमसे पहले वो निकले, तो जितना कुछ भी ये दुनिया में है, जितने ख़जाने हैं, जितनी दौलत, जो कुछ भी है, वो सब कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर डालो, फिर भी उनकी फजीलत तक नहीं पहुंच सकते। यानी आधे दिन की वजह से जो उनको सवाब मिला है ना, वो तुम सब कुछ सारी दुनिया अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालो, फिर भी वो सवाब तुम नहीं कमा सकते। समझ आ गई कि नहीं? यहाँ से लड़के छुप जाते हैं मिशकात के सबक से। ये सारी ज़िंदगी, अगर ये जो इसका सबक, इसका सवाब है ना, सारी ज़िंदगी इसको नहीं कमा सकते, पा सकते इसको। ये हदीस का सबक हाजी लगती है, उधर हाजी लग रही है। समझ आ रही कि नहीं यार? इसको तो मामूली समझते जी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि नहीं फरिश्ते साथ होते ऐसी काफ़िले के जिसमें क्या हो, खाल हो, इसकी चीता जो है इसकी खाल, नमर की खाल, यानी चीता की खाल हो किसी भी काफ़िले में, उसके साथ रहमत के फरिश्ते नहीं हो।
सवारी पर हो, कजावे पर हो, या नीचे बिछाते उस पर बैठते, रहमत के फरिश्ते साथ नहीं। वजह इसकी क्या है? इसमें बड़ाई आती है, दिल तकब्बुर आती है। समझ आ गई कि मैं तो उसकी खाल पर बैठ रहा हूँ। तो इसलिए ऐसे फरमाया कि इस वजह से फरिश्ते जो किरामन कातिबीन हैं, जो हिफाजत के लिए वो तो होते हैं, लेकिन जो रहमत के फरिश्ते हैं वो साथ नहीं होते। सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौम का सरदार सफ़र में उनका खादिम होता है। फरमाते हैं कि जो उनसे आगे निकला खिदमत में, तो बाकी लोग उससे आगे नहीं निकल सकते किसी भी अमल में सिवाय शहादत के। फरमाया कि अमीर जो है ना सफ़र में, वो क्या होता है, उनका खादिम होता है। अमीर को चाहिए उनका सामान उठाएं, ये नहीं है कि उनसे सामान उठवाएं, अपना उनका सामान उठाएं, किसी जगह पड़ाव डालें तो फ़ौरन खुद जाएं पानी लेने के लिए, लकड़ियाँ जमा करने के लिए, ठीक है, रोटियाँ लाने के लिए, समझ आ गई, उनका सामान बस से उतारने के लिए खुद आ गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और फरमाया कि जो अमीर उनसे खिदमत में आगे निकले, यानी उनकी ज़्यादा खिदमत करें अपने साथियों के, तो कोई भी साथी और उससे आगे सवाब में आगे नहीं निकल सकता सिवाय शहादत के। अगर उसके बाकी साथियों में से किसी को शहादत नसीब हो गई, वो तो उस अमीर से आगे निकल सकता है सवाब में, वगरना ये अमीर को जो सवाब मिला है खिदमत की वजह से, इससे कोई भी साथी आगे नहीं निकल सकता। फरमाते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, बाज़ तबलीगी हज़रात कहते हैं कि फ़जर के बाद सोने से गुर्बत और बेबरकती आती है, क्या सुबह के वक्त जमा करने से भी बेबरकती होगी? क्या बरकत होगी? जी अच्छा, देखिएगा, वैसे तो सुबह के वक्त सोना नहीं चाहिए, इसमें ये बात है कि बरकत होती है उस वक्त। बाकी जमा करने से तो हर वक्त बरकत आती है, हर वक्त सवाब मिलता है, उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। समझ आ रही कि नहीं है? फरमाते उस्ताद मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ पैदल सफ़र किया है, क्या है भी इन सफ़रों में शामिल है? ये पैदल तो नहीं सफ़र किया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक पैदल नहीं सफ़र किया, ये तो बुराक पर सफ़र किया था। बुराक, जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ बैठे हुए थे, बुराक जानवर था और ताहद निगाह जो है ना उसकी रफ्तार, ये जहाँ पर इंसान की निगाह पड़ती वहाँ पर वो कदम रखता था। समझ आ गई कि नहीं है? तो एक सफ़र तो एक अलग नौइयत का था ना, इंतहाई अलग नौइयत का, तो इसलिए इसका जो हमने जिक्र नहीं किया। फरमाते उस्ताद मोहतरम, ज़ेरे नाव बाल आगे के अलावा पीछे के इलाके से भी काटने ज़रूरी हैं, और क्या हदूद होगी? देखिएगा, ज़ेरे नाफ बाल जो है ना, हदूद क्या है इसकी, तो मुख्तलिफ अक़वाल है इसके बारे में, लेकिन बेहतर बात यह है कि आले तनासुल जब इंसान का शहवत की हालत में हो, तो जहाँ तक जो चारों तरफ तक वो पहुँचता है ना, जहाँ तक, तो वो बाल जो है ना वो साफ़ करने चाहिए। और पीछे इसकी पूछ रहे मक़त के बाल साफ़ करने के बाद उलमा ने मुस्तहब लिखा है कि वहाँ से भी साफ़ करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, ज़ेरे नाव बाल काटने की हदूद क्या है? ये मैंने आपसे अर्ज़ कर दी। फरमाते अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ट्यूशन के लिए कोई वजीफ़ा है तो बता दें, जज़ाकल्लाह। हाँ, वजीफ़ा तो है ना, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, ये पढ़ना चाहिए। नेक औलाद, और जो हदीस शरीफ में आता है, उस वक्त जो हमल ठहरेगा तो शैतान से वो महफूज रहेगा, दुआ है। फरमाते उस्ताद मोहतरम, आज 9 रबीउल अव्वल है और इस तारीख़ को क्या लिखा हुआ? ईद ज़हरा मनाई जाती है। किस फ़िरक़े के नज़दीक है और किस मुनासिबत की वजह से मनाई जाती है मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं।
ज़ाहिर मेरे इल्म में वल्लाह। तो सारे मोहतरम हदीस में जो अल्फाज हैं फ़इन अर्ज़ तुतवा बिल्लैल, क्या वाकई ज़मीन लपेट दी जाती है? मतलब है, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि लपेटने से मुराद ये है कि इंसान जल्दी सफ़र जल्दी कर सकता है। तो ये इससे जो है ना ये इस्तिआरा है, मजाजन जो है ना इसको लपेटना का है कि सफ़र जल्दी होता है। उस्ताद जी जंगल की सफाई की हद कितनी ज़रूरी है? मैंने आपसे बता दी, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया आज। उस्ताद जी शिया हज़रात और बरेलवी हज़रात रास्ता बंद करते हैं जुलूसों में, तो उनके बारे में क्या हुक्म है? दुरुस्त नहीं है जी, कोई बंद कर ले जी, शिया बंद कर ले, बरेलवी बंद कर ले, या हमारे हज़रात बंद कर ले रास्ता। और ख़ासकर इस तरह कोई फौतगी हो जाए, कोई खुशी हो, गमी हो, तो फ़ौरन रास्ता बंद कर देंगे। और अल्लाह के बंदो ये क्या कर रहा है, खुद इंतज़ाम करो। अच्छा बाद लोगों के घर भी बड़े बड़े होते हैं, यह इंतज़ाम हो सकता है घर में, लेकिन बस आदत है रास्ता बंद करना, गली बंद करना, चाहे लोगों को तकलीफ। ये गुनाह है, ये जायज़ नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए, घर में इंतज़ाम करना चाहिए इसका। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी जो लोग उल्टा सोते हैं क्या इसमें कोई हरज है या सो सकते हैं? कोई हरज नहीं, सोने में तो किस तरह भी कोई सो सकता हो, समझ आ गई, दोबारा ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन मतलब है कि बेहतर ये कि दाएं जो है ना वो हथेली पर इंसान सो, रुखसार के इसके ऊपर रख के। अगर सारी रात नहीं सो सकता तो कुछ देर के लिए इस तरह दाएं तरफ सो जाए, फिर करवट बदल ले बाद में। अस्सलाम। उस्ताद जो लड़के छुप जाते हैं उनके लिए हिदायत की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए। इनके इतने बड़े सवाब से वो महरूम हो जाते हैं, तो इनके लिए हिदायत की दुआ ही हम कर सकते हैं। इतना बड़ा सवाब है, सारी ज़िंदगी अगर खर्च कर डालेंगे ना फिर भी इतना सवाब नहीं कमा सकते जितना सवाब मिशकात के दर्स में हासिल होता है। समझ आ रही?